हेलो दोस्तों, प्रमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं कारक के घटते प्रतिफल। तो आइए देखते हैं कारक के घटते प्रतिफल। मैंने आपको बताया था कारक के प्रतिफल के तीन पहलू हैं: कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफल। कारक के बढ़ते प्रतिफल और समान प्रतिफल मैंने आपको अच्छे से समझाए थे, और आज मैं आपको समझाऊंगा कारक के प्रतिफल का तीसरा पहलू, कारक के घटते प्रतिफल। तो आइए देखते हैं कारक के घटते प्रतिफल क्या है। कारक के घटते प्रतिफल वह स्थिति है जिसमें कुल उत्पाद उस समय घटती हुई दर पर बढ़ने लगता है जब शितर कारकों के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद क्या है, एमपीवी घटने लगता है। हम उत्पादन के दो साधन श्रम और पूंजी ले लेते हैं। श्रम, भूमि को ले लेते हैं। श्रम और भूमि। भूमि को हम शितर कारक मान लेते हैं और श्रम को परिवर्तनशील कारक मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5। टीपी 4 10 18 28 और 40। एमपी क्या है? परिवर्तनशील कारक की इकाई कमी या अधिक करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आए उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। 4 10 में से 4 जाएगा, 6 18 में से 10 जाएगा, 8 10 और 12। तो ये क्या है, एमपी। तो यहां तक मैंने आपको बताया था कारक के बढ़ते प्रतिफल। उसके बाद अगर इससे ज्यादा श्रमिकों का प्रयोग किया जाता, 6 7 8 9 10, तो भूमि क्या 5 हेक्टेयर शितर रहती है, क्योंकि कारक के प्रतिफल अल्पकाल के अंतर्गत लागू होते हैं। कारक के प्रतिफल अल्पकाल से संबंधित है, और अल्पकाल में कुछ कारक परिवर्तनशील और कुछ कारक शितर होते हैं। तो यहां पर हमने श्रम को परिवर्तनशील कारक और भूमि को शितर कारक मान लिया। 52 64 76 88 100, और ये क्या था, 12 12 12। तो एमपी क्या है, यहां पर शितर रहता है। एमपी यहां पर अधिकतम है लेकिन शितर रहता है, इसमें वृद्धि नहीं होती है। यह है समान प्रतिफल। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कारक के समान प्रतिफल और कारक के बढ़ते प्रतिफल के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में केवल कारक के घटते प्रतिफल के बारे में समझाऊंगा। ये हमारी 5 हेक्टेयर भूमि थी। ये मैंने आपको बताया था हमारी 5 हेक्टेयर भूमि है। अगर इस 5 हेक्टेयर भूमि पर 5 श्रमिक काम करते हैं तो उनका कुल उत्पाद कितना है, 40। अगर 10 श्रमिक काम करते हैं तो उनका कुल उत्पाद कितना है, 100। तो यहां पर क्या, भूमि का मैंने बताया था आपको अच्छा प्रयोग हो रहा है। तो सबसे अच्छा प्रयोग कहां पर हो रहा है, यहां पर। तो यहां पर क्या है, कुल उत्पाद समान दर से बढ़ता है। ये क्या, समान दर से बढ़ता है कुल उत्पाद। और सीमांत उत्पाद क्या है, 12 पर शितर रहता है। 12 पर अधिकतम है लेकिन शितर रहता है। अगर 11 12 13 14 15 और 16 यहां तक श्रमिक बढ़ा दिए जाए तो भूमि क्या, 5 हेक्टेयर शितर। तो कुल उत्पाद कितना होगा? कारक के घटते प्रतिफल वह स्थिति है जिसमें कुल उत्पाद उस समय घटती हुई दर पर बढ़ने लगता है जब ये क्या, शितर कारक और शितर कारकों के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो इस 10वें श्रमिक के बाद यानी कि 10वीं इकाई के बाद क्या, कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ेगा। 110 118 124 128 128, उसके बाद क्या है, घटने लगेगा 126। तो सीमांत उत्पाद कितना होगा, 110 में से 100 जाएगा 10, 118 में से 110 कितना बचा, 8, यहां पर 4, यहां पर कितना, यहां पर 6, यहां पर 4, 128 में से 27 0, 126 में से -2।
तो यहाँ पर क्या हमारा सीमांत उत्पाद घटने लगता है, यहाँ पर शून्य और उसके बाद ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि 5 हेक्टेयर भूमि पर जब ये 5 श्रमिक यहाँ पर 40 और ये 10 श्रमिक यहाँ पर कितना 5 हेक्टेयर भूमि पर 100 क्विंटल अनाज का उत्पादन करते हैं, हम उत्पादन को गेहूं के रूप में ले लेते हैं। तो 10 श्रमिक 5 हेक्टेयर भूमि पर 100 क्विंटल गेहूं के रूप में अनाज पैदा करते हैं। तो 10 श्रमिकों का कुल उत्पाद कितना है 100। उसके बाद अगर इस भूमि पर 11वां श्रमिक लगा दिया जाता है, उसके बाद इस भूमि पर 12वां श्रमिक लगा दिया जाता है, फिर 13वां श्रमिक, फिर 14, फिर 15। तो ऐसे में क्या होगा, भूमि पर क्या है श्रमिक ज्यादा हो जाएंगे। भूमि क्या 5 हेक्टेयर कम और श्रमिक क्या है 16वां श्रमिक भी यहीं पर लगा दिया जाएगा, तो श्रमिक क्या है ज्यादा। तो शितर कारकों के साथ परिवर्तनशील कारकों की क्या अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या भूमि का खराब प्रयोग होने लगेगा। यहाँ पर क्या था 5 हेक्टेयर भूमि का अच्छा प्रयोग हो रहा था, तो उत्पादन क्या समान दर पर बढ़ रहा था। अगर भूमि का खराब प्रयोग होगा, श्रमिक ज्यादा होंगे, तो ऐसे में क्या होगा उत्पादन, जो कुल उत्पादन है वो घटती दर पर और एक बिंदु के बाद घटने लगेगा। और सीमांत उत्पाद क्या है 10 से कम होकर 8 है, तो ये क्या सीमांत उत्पाद भी घटने लगता है। तो शितर कारकों के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग करने से कुल उत्पाद क्या घटने लगता है और सीमांत उत्पाद भी घटने लगता है, एमपी और टीपी। लेकिन अगर ये भूमि क्या 5 हेक्टेयर पर शितर है, अगर इसके स्थान पर स्थानापन्न, मान लीजिए भूमि के स्थान पर हम पूंजी का प्रयोग कर लेते, अगर भूमि का स्थानापन्न पूंजी होता तो जो ये ज्यादा श्रमिक है, कितने श्रमिक ज्यादा 6 श्रमिक ज्यादा, तो इनको पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती है मशीन ट्रैक्टर, ये क्या पूंजीगत वस्तु, इनको क्या मशीनों पर लगा देते। लेकिन यहाँ पर भूमि का स्थानापन्न नहीं है, अल्पकाल के अंतर्गत कुछ कारक शितर और कुछ कारक परिवर्तनशील है, तो भूमि को हमने 5 हेक्टेयर क्या है शितर माना है और ये क्या है परिवर्तनशील इकाई। तो परिवर्तनशील इकाई क्या ज्यादा, तो ऐसे में क्या होगा कुल उत्पाद पहले यहां से यहां तक घटती दर पर, यहां से यहां तक घटती दर पर बढ़ता है, जो हमारा कुल उत्पाद है यहाँ पर अधिकतम हो जाता है, उसके बाद घटने लगता है और एमपी क्या है कम हो जाता है। एमपी यहाँ पर शून्य और उसके बाद ऋणात्मक, क्योंकि 5 हेक्टेयर भूमि पर श्रमिक अब ज्यादा है। मान लीजिए आपके पास 12 रोटी है, 12 रोटियों को अगर 10 श्रमिकों में बांट दिया जाए तो क्या होगा, ये क्या है 10 श्रमिक। तो 12 रोटियों को अगर 10 श्रमिकों में बांट दिया जाए, पहले 5 श्रमिक लेते हैं, 12 रोटियों को 5 श्रमिकों में बांट दिया जाए तो 5 श्रमिकों के पास कितनी रोटी होगी 12 बाय 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचा कितना 500 का 20, तो एक श्रमिक के पास 2.4 रोटियां होंगी। तो ऐसे में क्या है अगर श्रमिक ज्यादा हो जाते हैं 10, तो 12 रोटियों को जब 10 श्रमिकों में बांट दिया जाएगा तो 10 एकम 10.10 दूनी 20, तो अब एक श्रमिक के पास क्या होगा 1.2। तो यहां तक क्या है श्रमिक इन रोटियों को अच्छे से खाकर अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन अगर श्रमिक और ज्यादा आ जाते हैं तो श्रमिकों को क्या है भूखा रहना पड़ेगा। अगर श्रमिक और ज्यादा आ जाते, 6 श्रमिक और बढ़ जाते, तो रोटियां क्या है और ज्यादा कम हो जाएंगी, तो श्रमिकों को क्या भूखा रहना पड़ेगा। तो सेम कंडीशन यहां पर है, यहां पर क्या है श्रमिक ज्यादा है और 5 हेक्टेयर भूमि कम है, तो श्रमिक जब ज्यादा है और भूमि कम है तो ऐसे में श्रमिकों की जो योग्यता है वो योग्यता बढ़ने के स्थान पर कम हो जाएगी, क्योंकि श्रमिक काम तो क्या ज्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि श्रमिक ज्यादा है। जब 5 हेक्टेयर भूमि पर 10 श्रमिक काम करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, तो 5 हेक्टेयर भूमि 10 श्रमिकों के लिए प्राप्त है, तो 16 श्रमिकों के लिए भूमि कितनी होनी चाहिए 16 श्रमिकों के लिए भूमि कितनी होनी चाहिए 11 हेक्टेयर। तो ऐसे में क्या होगा
भूमि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, भूमि क्या शीतल है, तो परिवर्तनशील कारक क्या है, ज्यादा। तो ऐसे में क्या होगा, कुल उत्पाद घटती दर पर, यहाँ पर अधिकतम यहाँ पर घटने लगेगा और यहाँ पर सीमांत उत्पाद क्या है, घटेगा, और उसके बाद 0, उसके बाद ऋणात्मक। तो यहां तक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। उसके बाद मैं इसे आपको रेखा चित्र दोबारा समझाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मार्शल ने भी यही बात बोली है। मार्शल ने क्या कहा है, कृषि कला में उन्नति न हो तो, अगर कृषि कला में उन्नति न हो तो भूमि पर लगाई गई इकाइयों के साथ अगर श्रम या फिर पूंजी को परिवर्तनशील मान लेते हैं, अगर इनमें वृद्धि कर दी जाती है तो कुल उपज में कम अनुपात में वृद्धि होगी। या क्या, कुल उपज। तो पहले के मुकाबले कुल उपज में क्या कम, यहाँ पर कितनी है 8, यहाँ पर कितनी 6, यहाँ पर कितनी 4, यहाँ पर कितनी 0, और उसके बाद तो घटने ही लगता है। तो मार्शल ने बताया है कि कृषि कला में उन्नति न हो तो भूमि पर लगाई गई इकाइयों के साथ अगर श्रम व पूंजी की इकाइयों में वृद्धि कर दी जाती है तो साधारणतः कुल उपज में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। तो जैसा यहाँ पर कम अनुपात में वृद्धि हो रही है, तो ऐसे में क्या होता है, एमपी घटने लगता है। OXY इसको मान लेते हैं हम श्रम, इसको यहां पर ले लेते हैं टीपी। श्रम की इकाई कितनी है, 5, 10, 15 और 20। ये हमारा टीपी वक्र है। तो इस बिंदु पर टीपी क्या है, इस बिंदु पर टीपी अधिकतम है और इस बिंदु का नाम रख लेते हैं बी बिंदु। तो 15 पर क्या टीपी अधिकतम 128, तो यहां पर टीपी अधिकतम है और इस बिंदु का नाम रख लेते हैं। तो ए से बी बिंदु तक उत्पादन, जो कुल उत्पादन है, घटती दर पर बढ़ता है, बी बिंदु पर अधिकतम, और उसके बाद ये क्या है, घटने लगता है। तो 16वीं इकाई पर कुल उत्पाद क्या है, इसके बाद घटना शुरू हो जाता है। तो यहां तक तो उत्पादक उत्पादन करना पसंद करेगा। अगर उत्पादक को क्या है, इसे नीचे उत्पादन करेगा तो हानि प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक उत्पादन करना पसंद नहीं करेगा। उसके बाद लेते हैं एमपी को, OXY एमपी श्रम की इकाइयां कितनी है, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 2, 4, 6, 8, 10 एमपी वक्र। 11 पर एमपी कितना, 10, तो 11 पर एमपी कितना है, 10। 12 पर एमपी कितना, 8। 13 पर कितना है, 6। 14 पर कितना है, 4। और 15 पर एमपी कितना है, 0। तो यहां पर एमपी कितना, 0। उसके बाद एमपी 16 पर क्या है, ऋणात्मक हो जाता है, -1, -1, -2। तो यहां पर क्या है, छठी का 16वीं इकाई पर, तो 16वीं इकाई पर एमपी क्या है, ऋणात्मक हो जाता है। उसके बाद है कारक के घटते प्रतिफल के कारण। नंबर 1, उत्पादन के शिथिल कारक, उत्पादन के शिथिल कारक। जब श्रम के मतलब कि कहने का अभिप्राय, भूमि यहां पर क्या, शिथिल कारक। जब शिथिल कारकों के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे में क्या होता है, 5 हेक्टेयर भूमि है और 16 श्रमिक का प्रयोग किया जाता है।
तो भूमि के मुकाबले श्रमिकों का अनुपात क्या है, ज्यादा हो जाता है। और जब श्रमिकों का अनुपात ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है, कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ता है, उसके बाद अधिकतम और उसके बाद क्या है, घटने लगता है। लेकिन एमपी हमारा क्या, घटने लगता है। जब शितर कारकों के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो शितर कारकों और परिवर्तनशील कारकों का अनुपात क्या है, ज्यादा हो जाता है। कहने का अभिप्राय शितर कारकों के मुकाबले परिवर्तनशील कारकों का अनुपात ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, सीमांत उत्पाद घटने लगता है। उसके बाद नंबर 2, अपूर्ण कारक स्थानापन्न। अपूर्ण कारक स्थानापन्न, कारक के घटते प्रतिफल इसलिए भी लागू होते हैं क्योंकि कारकों में अपूर्ण स्थानापन्न पाई जाती है। यह किसने कहा है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। उसके अनुसार कारक के घटते प्रतिफल इसलिए लागू होते हैं क्योंकि अपूर्ण कारक स्थानापन्न पाई जाती है। क्योंकि भूमि क्या है, शितर कारक, और यहां पर श्रम क्या है, परिवर्तनशील कारक। तो भूमि की इकाई कम है और श्रम की इकाई ज्यादा है, तो हम भूमि के स्थान पर इसका कोई स्थानापन्न यूज नहीं कर सकते। जैसे पूंजी को इसका स्थानापन्न मान ले तो इसका कोई स्थानापन्न नहीं है, तो हम भूमि के स्थान पर पूंजी को प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि अल्पकाल में कुछ कारक शितर तो कुछ कारक परिवर्तनशील होते। तो हमने क्या, भूमि को शितर कारक माना है, तो इसके स्थान पर दूसरे कारक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर दूसरे कारक का प्रयोग कर सकते तो ये जो 6 श्रमिक ज्यादा वो पूंजी पर लगा दिए जाते। पूंजी क्या, मशीन, तो मशीनों पर ये 6 श्रमिक लगा दिए जाते तो उत्पादन क्या, अच्छा प्राप्त होता। लेकिन यहां पर भूमि का स्थानापन्न नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, तो जब स्थानापन्न नहीं होता तो शितर कारकों के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाई लगाने से सीमांत उत्पाद घटने लगता है। उसके बाद है नंबर 3, कारकों की खराब समन्वयता या कम समन्वयता, कम तालमेल या खराब समन्वयता। जब शितर कारकों के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो कारकों का आदर्श अनुपात क्या है, ये क्या है, अच्छा अनुपात यहाँ पर, तो ये क्या, समाप्त हो जाता है। और जब ये समाप्त हो जाता है तो सीमांत उत्पाद क्या है, घटने लगता है। तो शितर कारकों के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग करने से क्या होता है, सीमांत उत्पाद कम होने लगता है। तो ये थे कारण। कारक के घटते प्रतिफल के 3 कारण, उत्पादन के शितर कारक, अपूर्ण कारक स्थानापन्न और कारकों की कम समन्वयता। अब मैं आपको बताता हूं नियम के महत्व के बारे में। नंबर 1, जनसंख्या के सिद्धांत का आधार। तो जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भी इसी नियम पर आधारित है। नंबर 2, लगान का सिद्धांत। तो लगान का सिद्धांत किसका है, रिकार्डो का, तो रिकार्डो का लगान सिद्धांत भी इसी नियम पर आधारित है। तीसरा, वितरण का सिद्धांत। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत भी इसी नियम पर आधारित है। ये थे नियम के महत्व। अगर आप इसे दूसरे तरीके से भी करना चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैं आपको वो तरीका भी बताता हूं। लेकिन अच्छा तरीका ये है क्योंकि यहाँ पर क्या आपको पता है, यहाँ पर बढ़ता है, यहाँ पर समान रहता है, उसके बाद ही घटना शुरू होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूं, जो सा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते। तो आइए देखते वो तरीका भी। इस तरीके में क्या दिया हुआ है, इसमें भी क्या, उत्पादन के 2 कारक श्रम और भूमि को ले लेते हैं। भूमि को शितर और श्रम को परिवर्तनशील मान लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 भूमि को 5 हेक्टेयर शितर मान लेते हैं, या फिर इसको हम 1 हेक्टेयर ले लेते हैं, 1 हेक्टेयर शितर मान लेते हैं। और टीपी क्या है? कुल उत्पाद 5 8 10 11 11 10। और एमपी क्या है? परिवर्तनशील कारक की इकाई कम या अधिक करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है, 5 8 में से 5 जाएगा 3, 10 में से 8 जाएगा 2, 11 में से 1 0 और -1। तो यहां पर क्या है, जब परिवर्तनशील कारकों के साथ, ये क्या हमारे परिवर्तनशील कारक और ये क्या हमारे शितर कारक, भूमि कितनी है 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर भूमि पर जब एक श्रमिक काम करता है तो कुल उत्पाद कितना 5, जब 2 श्रमिक काम करते हैं तो कुल उत्पाद कितना है 8। तो यहाँ पर क्या है 5 3 बढ़ा, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर 0। तो इधर से देखे तो कुल उत्पाद क्या है, घटती दर पर बढ़ रहा है। तो जब कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं, कारक के घटते प्रतिफल। तो तीसरी इकाई पर कितना है 10। तो यहां पर क्या है, शितर कारक के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो जब शितर कारकों के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो कुल उत्पाद क्या घटती दर पर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर अधिकतम और उसके बाद घटने लगता है। लेकिन एमपी क्या है, घटता है। और यहाँ पर क्या 0 और उसके बाद एमपी क्या ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि शितर कारकों के साथ अगर परिवर्तनशील कारकों का ज्यादा प्रयोग किया जाएगा तो शितर कारकों का खराब प्रयोग होने लगता है और इनका तालमेल बिगड़ जाता है, जिसके कारण एमपी ऋणात्मक हो जाता है। तो इसे हम आपको चित्र द्वारा समझाते हैं। OX Y 1 2 3 4 5 6 टीपी। यहां पर क्या टीपी अधिकतम, इस बिंदु का नाम रख लेते हैं बी। तो बी बिंदु पर टीपी क्या है, अधिकतम है। इसका नाम रख लेते हैं ए। तो ए से बी बिंदु तक कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ता है, यहां पर कुल उत्पाद अधिकतम और इसके बाद कुल उत्पाद क्या है, घटने लगता है। इसके बाद कुल उत्पाद घटने लगता है। यहां पर ले लेते OX Y, यहां पर एमपी और यहां पर श्रम की इकाई को ले लेते 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 2 3 4 5, एमपी क्या है 5। तो पहली इकाई पर एमपी कितना 5, तो पहली इकाई पर एमपी 5, दूसरी पर 3, तीसरी पर कितना है 2, चौथी पर कितना है 1 और पांचवी इकाई पर एमपी कितना 0। तो यहां पर क्या है 0। इसके बाद छठी इकाई पर एमपी कितना है -1। तो अगर शितर कारकों के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा तो ऐसे में क्या होगा, शितर कारकों का खराब प्रयोग होने लगेगा और जिसके कारण इनकी समन्वयता शितर कारकों की और परिवर्तनशील कारकों की समन्वयता खराब हो जाएगी और ऐसे में क्या होगा, सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाएगा। तो यह था आज का हमारा टॉपिक, कारक के घटते प्रतिफल। ये हमारी तालिका, ये हमारा चित्र और ये था कारक के घटते प्रतिफल के कारण और इसके लाभ। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।